नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल की करेंगे। सदन में अविश्वास प्रस्ताव के समय जमकर बहस हुई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के वक्तव्य के दौरान हंगामा हुआ। हम धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, रामेश्वर शर्मा ने ऐसा कहा। राम की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। राम को काल्पनिक मानने वाले कांग्रेसी मांगे माफी। धर्म का ठेका बीजेपी ने नहीं लिया, विजय लक्ष्मी साधु का यह बयान आया। आरएसएस में महिलाओं का अपमान करने वाले न करें धर्म की बात। सदन हंगामे के बीच गूंजे जय श्री राम के नारे। तो सदन में हंगामा देखने को मिला है। बीजेपी का अलग तर्क था, कांग्रेस का अलग तर्क था। कई सारे मुद्दों को लेकर जो है बहस छिड़ गई। सदन में अविश्वास प्रस्ताव के समय जमकर बहस देखी गई। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के वक्तव्य के दौरान हंगामा होने लगा और उन्होंने कहा, हम धर्म की राम की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। रामेश्वर शर्मा ने कहा, राम को काल्पनिक मानने वाले कांग्रेसी माफी मांगे। ये बयान उनकी तरफ से। धर्म का ठेका बीजेपी ने नहीं लिया है, ये विजय लक्ष्मी साधु ने पलटवार किया है। राम नाम को लेकर सदन में हंगामा देखने को मिला है। अध्यक्ष गिरीश गौतम की समझाइश पर हंगामा शांत हुआ। अध्यक्ष ने आसंदी से कहा, विपक्ष से कहा, हमारे राम कहने में क्या दिक्कत है, कहिए और चर्चा जारी रखिए। अध्यक्ष की समझाइश पर विपक्ष का हंगामा हुआ। राम के नाम पर बीजेपी ने पट्टा नहीं लिखा रखा है। राम के नाम पर चंदा खाने वाले माफी मांगे। सज्जन सिंह वर्मा ने यह कहा, राम पर जबरन बीजेपी लगा रही है कॉपीराइट। माफी मांगे सत्ता पक्ष। राम हमारे वंशज हैं, न सिखाएं धर्म का पाठ। गोविंद सिंह ने बयान दिया, राम की बात है, किसी ने राम नाम पर कुछ गलत नहीं कहा। माफी का म भी नहीं बोलेंगे। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह बयान। राम को बांटने वाला हिंदू नहीं हो सकता, रामेश्वर शर्मा ने कहा। सीताराम सिया राम नहीं बोलने वाले हिंदू की न करें बात, ये सज्जन सिंह वर्मा ने बात कही है। तो पूरे सदन में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान खूब हंगामा देखने को मिला, बयानबाजी खूब देखने को मिली। ज्यादा जानकारी के लिए मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, हमेशा ही सदन की कार्रवाई होती है और हंगामा देखने को मिलता है। इस बार भी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान खूब हंगामा हुआ है, खूब बयानबाजी। लगातार सुबह से लेके अभी तक जो है चर्चा अविश्वास प्रस्ताव पे जारी है और लगातार हंगामे जो है वो लगातार देखे जा रहे हैं। और अभी सदन में जो चर्चा चल रही है वो कांग्रेस के ग्वालियर दक्षिण से विधायक हैं प्रवीण पाठक, उनकी तरफ से जो कि चर्चा छेड़ी गई थी रामेश्वर शर्मा की तरफ से। और लगातार आरोप जो है विपक्ष लगा रहा, हालांकि ये बात अध्यक्ष की आसंदी तक पहुंची। लेकिन फिलहाल राम के नाम पर अब सियासत जो है सदन में भी देखी जा रही। हिंदुत्व को लेकर भी जो है लगातार बयानबाजी सामने आ रही। हालांकि जो कांग्रेस विधायक है प्रवीण पाठक, उन्होंने कहा कि किसी हिंदू को बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। लेकिन क्योंकि दोनों ही तरफ से सदन में इस समय हंगामा जारी है, विपक्ष अपनी तरफ से जो बयानबाजी कर रहा है, जो बात रख रहा है सदन में, इसके अलावा सत्ता पक्ष की तरफ से भी लगातार निशाना जो है विपक्ष पे साधा जा रहा है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस पे निशाना साधा है, विपक्ष पे निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस दिन बिजली मंत्री खंबे पर चढ़कर उसी दिन से अविश्वास पैदा हो गया था। तो लगातार जिस तरीके की चर्चा चल रही है अविश्वास के तहत, जिस तरीके से लगातार करीब 36 से ज्यादा प्रस्ताव लगातार कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से जो मंत्री, जो विधायक है, उन्होंने सत्ता पक्ष पे आरोप लगाए।
उन आरोपों का जवाब जो है वो सत्ता पक्ष के द्वारा, मंत्री के द्वारा और विधायक के द्वारा बीजेपी के लगातार दिया जा रहा है। लेकिन अभी भी जो है, क्योंकि लगातार चर्चा जारी है, लेकिन फिलहाल जवाब का इंतजार है। जिस तरीके का अविश्वास प्रस्ताव तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष की तरफ से लगाया गया था, उस पर अभी भी जवाब आना बाकी है। और कल जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका पूरा जवाब जो है करीब 11 बजे सदन में देंगे। ठीक मनोज, आप लगातार बने रहिए। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, सदन में सीएम शिवराज ने विपक्ष को नसीहत दी है। सदन की गरिमा का हर सदस्य को सम्मान करना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है और यही कारण है कि मैं सदन में उपस्थित हूं। विदिशा में पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान सामने आया। सिरोंज में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन 3 हफ्ते पहले सिरोंज आऊंगा कहा था। मैं वचन का पक्का हूं, मैं अपना वचन तोड़ नहीं सकता था, इसीलिए आज यहां आया हूं। मैं अपने वचन का पक्का हूं। हमारी विधानसभा 24 तारीख तक चलनी थी, तो मैंने तय किया था कि मैं 21 तारीख को सिरोंज जाऊंगा। मैं अपना वचन तोड़ नहीं सकता था, और अविश्वास प्रस्ताव हो या नहीं हो, आपके बीच में आना मेरी प्राथमिकता थी। तो बहुत खुशी हुई आज आप सबके बीच में आकर। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए बेतुका बयान दिया है। खड़गे पर निशाना साधते हुए रामेश्वर शर्मा ने सारी सीमाएं लांघते हुए आपत्तिजनक बयान दे डाला। रामेश्वर शर्मा के बयान पर अब सियासी भूचाल आ गया है। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि देश की आजादी में बीजेपी नेताओं के घर का एक कुत्ता भी शहीद नहीं हुआ था। अब इस बयान पर रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया तो उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी। जो है, जैसे सोनिया गांधी के दरबारी कुत्ते ये बने घूमते हैं, वैसे ही उसी दृष्टि से ये देखते हैं। जागी रही भावना जैसी, प्रमुहूर्त देखी तन तैसी। जो खुद कुत्ता होता है वो दूसरों को कुत्ते की तरह देखता है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को समझना चाहिए कि खुद सोनिया के 10 जनपद के कुत्ते बने हों, इसलिए दूसरों को कुत्ता कहना अपराध है। भोपाल से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। यूथ कांग्रेस ने की है प्रवासी भारतीय सम्मेलन स्थगित करने की मांग। राज्य और केंद्र सरकार से अपील की है, प्रवासी भारतीयों का कार्यक्रम स्थगित करें या सख्त गाइडलाइंस का पालन करें। प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया बोले हैं कि विदेश से आने वालों की 48 घंटे पहले की कोरोना की जांच हो, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य किया जाए, 7 से 10 दिन क्वारंटाइन रहे, कोरोना टेस्ट के बाद ही कार्यक्रम में शामिल होने दिया जाए। जिन देशों में कोरोना जबरदस्त फैल रहा है, उन देशों से एनआरआई को आने की अनुमति नहीं दी जाए। पहले भी हमने अपनों को खोया है, अब फिर नहीं खोना चाहते। जिसमें जो सरकार है 8 से लेकर 10 तारीख तक इंदौर में एक बहुत बड़ा प्रवासी भारतीयों का एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, गेट टुगेदर हो रहा है। और ये एक हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है और एक खतरे की घंटी भी है। जिस तरह से पहले नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में भी दिल्ली में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ था, कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया था दिल्ली। हम नहीं चाहते कि वैसा हॉटस्पॉट वापस से इंदौर बन जाए, और मैं ये सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो ये प्रवासी भारतीयों का कार्यक्रम है, या तो इसको स्थगित करा जाए, या फिर जो भी प्रवासी भारतीय आ रहे हैं, अलग अलग देशों से आ रहे हैं, तो कम से कम उनको 7 से 10 दिन के लिए क्वारंटीन करा जाए और उनका कोरोना टेस्टिंग करा जाए। उसके बाद ही उनको अनुमति दी जाए किसी भी तरह के कार्यक्रम या फिर यहां पर घूमने की।
श्योपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर जमीन को लेकर सड़क पर संग्राम हुआ। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और व्यापारी के बीच झड़प देखी गई। दोनों करोड़ों की जमीन पर अपना अपना हक जता रहे हैं। जमकर खींचतान हुई, हाथापाई हुई। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजराज सिंह चौहान, जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है और इसी विवाद को देखते हुए ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि मारपीट पर उतारू हो गए। रायगढ़ जिले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। घरघोड़ा के पीएचई अधिकारी समेत 2 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। गांव में पानी की शुद्धता को लेकर स्वास्थ्य और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने निरीक्षण किया था और इसी दौरान पानी का फ्लोराइड परीक्षण भी किया गया। दरअसल पानी में फ्लोराइड के कारण गांव के लोग कुबड़े हो रहे हैं, बच्चों के दांत काले हो रहे हैं, जिससे लेकर जिला पंचायत सीईओ ने गांव का निरीक्षण किया। कहा कि जल्द ही पानी की समस्या सुधरेगी। ग्रामीणों की इस समस्या को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके लिए जिला पंचायत सीईओ अविनाश मिश्रा ने न्यूज 18 का धन्यवाद किया है। रायगढ़ जिले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। घरघोड़ा के पीएचई अधिकारी समेत 2 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। गांव में पानी की शुद्धता को लेकर स्वास्थ्य और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने निरीक्षण किया और इसी दौरान पानी का फ्लोराइड परीक्षण भी किया गया। दरअसल पानी में फ्लोराइड के कारण गांव के लोग कुबड़े हो रहे हैं और बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं। गए थे जहाँ पे फ्लोराइड की काफ़ी समस्या काफ़ी समय से है। वहाँ पे 4 ऐसे गांव हैं, ग्राम पंचायत हैं, जहाँ पे फ्लोराइड का पानी में एक्चुअली फ्लोराइड का मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे ऑलरेडी 2003 साल से वहाँ पे 2003 साल से वहाँ पे फ्लोराइड ट्रीटमेंट के प्लांट्स ये हुए हैं। थोड़ा सा न्यूज़ 18 ने काफ़ी अच्छे से न्यूज़ कवर किया था कि एक वहाँ पे फ्लोराइड प्लांट जो है वो अभी रनिंग में नहीं है कुछ 7-8 दिन से, और लापरवाही थी। हम लोगों ने जांच स्थल पे भी हम लोगों ने पाया कि एक्चुअली कुछ टेक्निकल फॉल्ट भी थी और कुछ लापरवाही थी। तो हम लोगों ने कार्रवाई किया भी है। दो अधिकारी उसी से संबंधित हैं, तो हम लोगों ने उनके ऊपर कार्रवाई भी किया है। दुर्ग पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के हेलमेट पहनने पर तंज कसा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मंत्री मीडिया कवरेज पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अजय चंद्राकर को न तो पार्टी में तवज्जो मिल रही है, न मीडिया में कवरेज मिल रहा है, न ही उनके सभा में भीड़ जुट रही है, जिसकी वजह से वो नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अजय चंद्राकर के प्रति उनकी सहानुभूति है। अजय चंद्राकर के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। वो कितना भी कोई हथकंडा अपना ले, कोई बयान दे ले, विधानसभा में कितना भी जोर से बात रख ले, लेकिन उसको न नेता प्रतिपक्ष बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, न उसके प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। दुर्ग जिले में घूम रहे हैं, उसको अब कोई लोग भीड़ भी नहीं आ रही और न मीडिया कवरेज मिल रहा है। तो ऐसे में एक हथकंडा अपना रहे हैं। हेलमेट पहनने की, किसको हेलमेट पहनने की जरूरत है? आज बस्तर में लोग आराम से आ जा रहे हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं हो रही है। उसके समय में तो आदमी बस्तर जाने के नाम से ही लोग घबराते थे, बीपी बढ़ जाता था। तो आज पूरे प्रदेश में अमन चैन है, शांति है। छत्तीसगढ़ के 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है, जिसको लेकर दीपक बैज ने प्रधानमंत्री संबंधित विभाग के केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार और सीएम भूपेश बघेल ने हमेशा प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर निवेदन किया। छत्तीसगढ़ के 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही संविधान के अनुच्छेद 342 के उपबंध के अनुसार विभिन्न राज्यों के संबंध में अनुसूचित जनजाति पहली सूची को संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 द्वारा 6 दिसंबर 1950 को अधिसूचित किया गया। माननीय चेयरमैन साहब, छत्तीसगढ़ सरकार
व माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूं। 11/2/2022 को प्रधानमंत्री जी को पत्र के माध्यम से इन जातियों को एसटी में शामिल करने का निवेदन किया था और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने मतलब बीच बीचे हमेशा केंद्र सरकार को, जनजाति मंत्रालय, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर हमेशा छत्तीसगढ़ के जातियों को शामिल करने के लिए हमेशा निवेदन करते रहे। आज बड़े अरसों के बाद, बड़े दिन के बाद आज शामिल हुआ। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जशपुर में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने टीएसएडीएफ के भविष्य को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हर कोई भविष्य के बारे में सोचता है, अगर सब लोग सोचते हैं तो ये सकारात्मक सोच है। दरअसल कुछ दिन पहले टीएसएडीएफ ने चुनाव लड़ने को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने प्रतिक्रिया दी है। हर कोई भविष्य के बारे में सोचता है, आप नहीं सोचते हैं, हम नहीं सोचते हैं, मुख्यमंत्री जी नहीं सोचते हैं, सब कोई भविष्य के बारे में सोचता है। सब अच्छा सोचने के लिए सब लोग अगर बात करते हैं तो बहुत। धमतरी में कांग्रेस बीजेपी के बीच शुरू हुई सियासी होड़ एफआईआर होने के बाद फिलहाल थम गई है। कोतवाली पुलिस ने बीजेपी जिला अध्यक्ष विजय मोटवानी के खिलाफ अपराध दर्ज किया। पुलिस ने विजय समेत अन्य के खिलाफ धारा 285 और धारा 504 के तहत मामला दर्ज किया। मंगलवार को बीजेपी युवा मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसमें पुतला जलाने के दौरान आग भड़क गई। हादसा होते होते रह गया। इस प्रदर्शन में बीजेपी जिला अध्यक्ष हाथ में पेट्रोल के गैलन पकड़े दिखाई दे रहे हैं। उस पुतला दहन के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कोतवाली थाने का घेराव करते हुए केस दर्ज करने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। कल दिनांक 20 दिसंबर को मकई चौक में भाजयुमो द्वारा जो है मंत्रियों का पुतला दहन का किया गया था, जिस पर जांच के पश्चात जो है वो विजय मोटवानी के एवं अन्य लोगों के विरुद्ध जो है एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, सत्ता का दुरुपयोग किया गया, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। सरकार आज इनकी है, ये सत्ता का दुरुपयोग करके एफआईआर कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 महीने बाद हमारी सरकार आने वाली है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और मैं फिर कहता हूँ, ये शासन प्रशासन से भी कहता हूँ कि मैं अपने स्वयं के व्यवसाय के दुकान में बैठा हुआ, आप आइए, हथकड़ी बांध के ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पुतला दहन करना अपराध की श्रेणी में आता है तो अपराध बार बार किया जाएगा। मनेंद्रगढ़ में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को कांग्रेस विधायक गुलाब कमरों ने खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि नारायण चंदेल उनके साथ विधानसभा का दौरा करें, हर जगह विकास दिखाई देगा। नेता प्रतिपक्ष की विधानसभा से ज्यादा काम यहां हुआ है। दरअसल मंगलवार को नारायण चंदेल ने सड़क पुलिया निर्माण नहीं होने को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर पलटवार करते हुए विधायक गुलाब कमरों ने नारायण चंदेल पर निशाना साधा है। नदी हमारी, लेकिन इस अवैध और इसी के साथ ही खबर दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही।